नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही कार्यक्रम भाग्यदीप में। इस बार उपस्थित हूँ ज्योतिष के 4 मुख्य स्तंभों में से एक ग्रह के बारे में। सबसे प्रारंभिक में मैंने आप सभी के सम्मुख जो 4 मुख्य स्तंभ बताए थे, लग्न, ग्रह, नक्षत्र एवं काल परिस्थिति के अनुसार, या यूँ कह सकते हैं यत् पिंडम तत् ब्रह्मांडम, उसी के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण सूत्र या स्तंभ ग्रहों का हमारे वैदिक ज्योतिष शास्त्र में, जो हमारे सनातन धर्म, जो हमारे ऋषि मुनि के परंपरा के अनुसार जो हमको ज्योतिष रूपी विज्ञान हम सभी को मिला है, उसमें ग्रहों, नवग्रहों के विशेष स्थान है। उसके बिना कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। विशेषकर फलित ज्योतिष में या फलित ज्योतिष को समझने के लिए, अपनी कुंडली को समझने के लिए ग्रहों को समझना अत्यंत ही आवश्यक है। इससे पहले लग्न राशि को आपने समझा होगा, तो दूसरा स्तंभ अब ग्रहों को समझने की बारी है। तो नवग्रहों में से सबसे महत्वपूर्ण ग्रह यानी कि सूर्य। आज इस एपिसोड में सूर्य ग्रह को समझने का प्रयास करेंगे। सूर्य से संबंधित सभी जानकारी इस एपिसोड में रखेंगे। अगर ग्रहों को आप समझ गए, सूर्य को समझ गए, तो ज्योतिष के फलादेश में समझिए 50% काम आपका इस स्थान में हो गया। तो सूर्य से संबंधित जितनी जानकारी है एक ही एपिसोड में सब मिल जाएगा आपको। इसी प्रकार से क्रमवार तरीके से चंद्रमा, मंगल इत्यादि सभी ग्रहों का आपके सम्मुख उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन आज चर्चा करने वाले हैं सूर्य का। सबसे पहले सूर्य का शब्दार्थ क्या है, सूर्य का अर्थ क्या है? तो सूर्य सर्व प्रेरक, सर्व प्रकाशक या सर्व प्रवर्तक, इस तरह के स्वभाव के होने के कारण इनको सर्व कल्याणकारी माना गया है। क्योंकि पृथ्वी में बिना सूर्य का कोई भी प्राणी की कल्पना नहीं किया जा सकता है, चाहे मनुष्य हो या कोई और भी प्राणी हो। बिना सूर्य का कोई कल्पना पृथ्वी पर जीवन का है ही नहीं। वैदिक काल में सभी मनुष्य सूर्य की ही उपासना करते थे। मूर्ति पूजा तो बाद में प्रारंभ हुआ, परंतु वैदिक काल में सूर्य का ही उपासना किया जाता था। गायत्री मंत्र का आप जप करते हों या फिर गायत्री उपासना करते हों, तो उसमें भी सूर्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। तो सूर्य को समझने से पहले कुंडली में सूर्य किस लग्न या किस राशि के स्वामी हैं, तो आप सभी को, बहुत सारे लोगों को इस सभी की जानकारी है। लेकिन जो बिल्कुल नए जुड़ रहे हैं, बिल्कुल कुछ भी ज्योतिष से संबंधित जिनको ज्ञान नहीं है, उनके लिए ये बिल्कुल ज्ञान को बढ़ाने वाला कार्यक्रम है। तो सिंह लग्न या सिंह राशि का स्वामी सूर्य होते हैं। सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह हैं और सिंह राशि भी अग्नि तत्व के हैं। और अपने ही राशि में जिस राशि के वो स्वामी हैं, जब दोनों अग्नि तत्व के हैं, ग्रह भी और राशि भी या लग्न भी, तो उसका प्रभाव कुंडली में, फलादेश में बहुत जबरदस्त तरीके से होता है, उसका स्वभाव में। अग्नि तत्व का ग्रह सूर्य, इनका वर्ण को देखते हैं तो सूर्य का वर्ण यानी कि रंग, कलर रक्त वर्ण का कहा गया है शास्त्रों में, लाल वर्ण का। हालांकि ज्योतिष के फलादेश में सूर्य की उद्भव कहाँ से हुआ है या उनका गोत्र क्या है, इसका कोई लेना देना नहीं है। फिर भी जानकारी के उद्देश्य से मैं इस 2 चीज़ों को भी आपको बताने जा रहा हूँ। सूर्य का उद्भव कलिंग देश में बताया गया है शास्त्रों में, यानी कि आज के समय में उड़ीसा प्रांत में। इसलिए उड़ीसा में सूर्य की उपासना भी बृहत रूप से की जाती है।
और कोणार्क का विश्व प्रसिद्ध मंदिर भी ओडिशा में ही है। तो कलिंग देश इनका उद्भव देश कहा जाता है सूर्य का। और इनका गोत्र हमारे ऋषियों ने कश्यप गोत्र कहा गया है भगवान सूर्य को। हालांकि फलादेश में उद्भव और गोत्र का कोई संबंध नहीं है, फिर भी जानकारी हेतु मैं इसका उल्लेख यहां पे किया हूं। अब आगे बढ़ेंगे तो सूर्य कुंडली में किस भाव का कारक होते हैं या क्या चीज के कारक होते हैं? तो कुंडली में पंचम भाव का कारक सूर्य हैं, यानी कि संतान भाव का कारक सूर्य हैं। साथ ही साथ पिता का भी कारक सूर्य हैं, आत्मा के कारक सूर्य हैं, आंख का कारक विशेषकर दाहिने आंख का कारक सूर्य है। इससे संबंधित कोई फलादेश या प्रश्न की उत्तर आप कुंडली में देखना चाहते हैं तो आपको सूर्य को देखना आवश्यक होगा। चर्म रोग संबंधित समस्याओं का कारक भी सूर्य हैं। सरकारी नौकरी, सरकार या सरकार से संबंधित, गवर्नमेंट से संबंधित कोई भी कार्य का कारक भी सूर्य हैं। यानी कि इन चीजों की कोई इच्छा आपकी है तो उसमें सूर्य आपकी कुंडली में अच्छे स्थिति में होना बहुत ही अनिवार्य है। आत्मा के कारक मैंने बताया, पिता के कारक बताया, स्टेटस, आपकी जो समाज में स्टेटस बनती है उसमें भी सूर्य अच्छा होना आवश्यक है। सूर्य को त्रिदेव भी कहा गया है। ब्रह्मा विष्णु तो हमारे त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन सूर्य को ये तीनों गुण ही प्राप्त है। त्रिदेव भी सूर्य को कहते हैं। कारण ज्योतिष शास्त्र में जैसे प्रातः मध्याह्न और सायं काल है तो प्रातः काल को ब्रह्मा, मध्याह्न काल को विष्णु और सायं काल को महेश यानी कि भगवान शिव की उपाधि दिया गया है। तो इसलिए हमारे परंपरा में, सनातन परंपरा में त्रिकाल संध्या का विवरण आता है, जो आज भी बटुक विद्यार्थी, ब्राह्मण या और भी वर्ण के लोग त्रिकाल संध्या करने का विधान है, परंतु समय और परिस्थिति के अनुसार इसको हम सब भूल गए हैं। तो इसको ब्रह्मा विष्णु का महेश त्रिदेव भी कहा गया है सूर्य को, क्योंकि तीनों गुण इसमें विराजमान है। जो सत रज तम 3 प्रकार के गुण हैं उसमें से सत गुण का प्रतिनिधित्व भगवान सूर्य करते हैं। साथ ही साहस, धैर्य, तेज, बल, बुद्धि सभी का कारक भगवान सूर्य हैं। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आप कुंडली में लेना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो सूर्य को देखना पड़ेगा ही। सूर्य क्या स्थिति में है, बिना अच्छी स्थिति में सूर्य का होने से जितने नाम लिया हूं आपके जीवन से सभी चीज को देखने के लिए सूर्य अच्छा होना आवश्यक है। सूर्य की परिस्थिति को जानना आवश्यक है। अब सूर्य का, जैसे मैंने कहा, लाल वर्ण का होता है, तो लाल वर्ण देखते ही आपके क्या स्फूर्ति आती है? लाल वर्ण किसका प्रतिनिधित्व करता है? उत्साह का, धैर्य का, आक्रामकता का, तेज बल का, साहस का। तो सूर्य की भी उसी प्रकार से लक्षण है और सूर्य कुंडली में आपको इसी परिस्थिति के अनुसार देखना जरूरी है, अगर इन चीजों से कोई प्रश्न का उत्तर आप चाहते हैं तो। आगे बढ़ते हैं, सूर्य का स्वभाव क्या है? तो इसमें ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा स्वभाव के बारे में, सिर्फ एक ही शब्द कहूंगा, पिता। पिता का जो स्वभाव है वही सूर्य का स्वभाव है। राजा का स्वभाव है वही सूर्य का स्वभाव है। जैसे राजा एक समान अपनी प्रजा की दृष्टि, प्रजा के ऊपर दृष्टि उसका एक समान रहना अनिवार्य है। बिना प्रजा को एक समान देखने के बिना उसकी अच्छे से राजकाट पाठ नहीं चल सकता है। उसी प्रकार भगवान सूर्य हैं। पिता भी अपने बच्चों को एक समान दृष्टि से देखते हैं। अनुशासन, उसी प्रकार पिता का अनुशासन, आपको डांटेंगे भी, आपको मारेंगे भी, परंतु प्यार भी आपको उतना ही करेंगे। बिना पिता का जीवन की कल्पना नहीं होगी। उसी प्रकार से सूर्य के बिना जीवन की कल्पना नहीं है। तो पिता का जो स्वभाव है वही सूर्य का स्वभाव है कुंडली में। तो उस स्वभाव के अनुसार ही उसका फलाफल जानना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं कि किस लग्न में सूर्य सर्वाधिक शुभ फल देते हैं। किस किस लग्न में? तो 12 लग्न है
तो 12 लग्नों में, हालांकि मैंने जो लग्न की चर्चा किया था उसमें भी कारक अकारक वो तटस्थ की चर्चा मैंने किया था, परंतु सूर्य की जब सभी गुणों को ले रहे हैं इस एपिसोड में तो इसको भी लेना यहां आवश्यक है। तो सूर्य 12 लग्नों में से 6 लग्न में कारक होते हैं, यानी अच्छे फल देने वाले होते हैं। तो वो लग्न कौन कौन सा है? मेष, वृषभ, सिंह, वृश्चिक, धनु और कुंभ। ये 6 लग्न में सूर्य कारक होते हैं, यानी अच्छे फल देने वाले होते हैं। वहीं 3 लग्न ऐसे हैं जिसमें वो मध्यस्थ की भूमिका रहते हैं, यानी कि परिस्थिति के अनुसार उनकी डिग्री के अनुसार वो अपना फल प्रदान करते हैं। तो वो लग्न कौन से हैं? कर्क, कन्या और मकर। इन 3 लग्नों में ये परिस्थिति के अनुसार अपने तटस्थ भूमिका में रहते हैं। मतलब आपके लिए अच्छा फल भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, वो देश काल परिस्थिति के अनुसार, उनकी डिग्री के अनुसार ये तय होता है। वहीं 3 लग्नों में ये अकारक होते हैं, यानी कि आपके लिए हानिकारक होते हैं। तो वो लग्न है मिथुन, तुला और मीन। इन लग्नों में सूर्य आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं तो सूर्य मेष राशि में उच्च का होते हैं और तुला राशि में नीच का होते हैं। मेष राशि में विराजमान हो सूर्य तो उच्च के सूर्य माने जाएंगे, उनका फलाफल उसी प्रकार से रहेगा। वहीं तुला में नीच का माने जाएंगे। सूर्य अपने जिस राशि में विराजमान हो वहां से सप्तम दृष्टि होता है, उनकी जो 7वें घर को देखते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। वहीं सूर्य का जो मित्र या शत्रु ग्रह है या उनका समभाव का ग्रह है उसको भी जानना यहां आवश्यक है। तो सूर्य के मित्र ग्रह हैं चंद्र, मंगल और गुरु, ये इनका मित्र हैं सूर्य के। और वहीं शत्रु शनि और शुक्र को शत्रु माना गया है हमारे ज्योतिष शास्त्र में। वहीं समभाव में बुध को रखा गया है, मतलब न मित्र है न शत्रु, उसको समभाव में रखा गया है। राहु केतु तो छाया ग्रह है, तो सूर्य उसको कुछ नहीं मानता। जैसे एक तुष्ट या ऐसे व्यक्ति को हम लोग उसको कोई दृष्टि से नहीं देखते हैं, उसी प्रकार सूर्य राहु और केतु को कुछ नहीं मानता। वो छाया ग्रह है, उसका प्रभाव को ही वो नकार देता है। और आगे देखते हैं, एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूंगा कि सूर्य आपकी राशि से कोई गोचर दृष्टि में, जैसे प्रत्येक राशि में 1 माह सूर्य विराजमान रहते हैं, तो उस स्थान से आपकी राशि से क्या फलाफल दे सकते हैं वो, आप गोचर में क्या कहाँ पे शुभ होते हैं, गोचर की दृष्टि राशि से देखेंगे तो आपकी राशि से जब गिनेंगे तो 3, 6, 10 और 11 इन राशियों में अच्छा फल देते हैं। यानी कि आप मेष राशि के हैं और मिथुन राशि में सूर्य हैं तो आपसे तीसरा हो गए, तो तीसरा आपके लिए अच्छा होंगे। ये मैं उदाहरण के लिए बताया। उसी प्रकार से 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 और 12 इसमें वो अशुभ फल देते हैं। आपकी राशि से ये आया न 3, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 और 12 इन राशि, आपकी राशि से इन भाव में पड़ा सूर्य तो वो अशुभ फल देने वाले होते हैं। फिर से एक बार मैं बोल देता हूं, शुभ फल आपकी राशि से सूर्य 3, 6, 10 और 11 में देते हैं और अशुभ फल 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 और 12 इस स्थान में सूर्य आपकी राशि से अशुभ फल देने वाले होते हैं। तो सूर्य की कुंडली में क्या प्रभाव होता है, क्या फलादेश हो सकता है। वहीं सूर्य 5 से 25 अंश तक बलवान माने जाते हैं। 5 अंश से अधिक हो कुंडली में और 25 अंश तक हो तो बली माने जाते हैं और अच्छे फल देने वाले होते हैं। तो सूर्य की संपूर्ण जानकारी मैंने एक ही वीडियो में देने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और ये सभी चीज़ों को समझ के अब ज्योतिष के फलादेश को समझने में या अपनी कुंडली को समझने में आपको और भी आसानी हो जाएगी। अगली बार चंद्र के साथ में, चंद्र का इसी तरह का संपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।